बेगूसराय में आज सैकड़ों भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। इसमें बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी शामिल हुए। आलोक कुमार मेहता के हाथों इन भूमिहीन परिवारों के लोगों को बासगीत पर्चा का वितरण किया गया। इस मौके पर आलोक कुमार मेहता ने कहा कि बिहार सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है और इसी कड़ी में पूरे बिहार में ऑपरेशन बसेरा के तहत भूमिहीन व्यक्तियों के बीच पर्चा का वितरण किया जा रहा है। सरकार आगे भी भूमिहीन परिवारों को चिन्हित कर पर्चा वितरित करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार एवं तेजस्वी की सरकार ने संकल्प लिया है कि अगले 1 वर्ष में बिहार में कोई भी व्यक्ति भूमिहीन एवं आवास विहीन नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने हसनपुर चीनी मिल से संबंधित बात करते हुए कहा कि आज हसनपुर चीनी मिल की वजह से किसान समृद्ध हो रहे हैं और हसनपुर चीनी मिल के दायरे में जितने भी चिन्हित गन्ना किसान हैं उनके गन्नों की खरीद की जा रही है। वहीं जो दायरे से बाहर के गन्ना उत्पादक किसान हैं उनके लिए बेगूसराय में ही गुड़ से तैयार होने वाले ब्राउन शुगर एवं शक्कर उत्पाद के लिए कुटीर उद्योग लगाए जा रहे हैं, जो एक तरफ लोगों को रोजगार प्रदान करेगा तो वहीं गन्ना किसानों को भी आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने बांध किनारे बसे भूमिहीन परिवारों के संबंध में कहा कि उन परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में सभी की सूची बनाकर बासगीत पर्चा प्रदान की जाएगी। जो प्रशिक्षित लोग हैं आवास की आस में, उनकी इच्छा पूरी हो, ये उनकी जरूरत ही नहीं, ये आवास उनका अधिकार। लाभार्थियों को पर्चा दिया जा रहा है। इनमें बेगूसराय के 4 लोग हैं, रहाना खातून, नसीमा खातून, जैतून खातून, रहाना खातून, नसीमा खातून, जैतून खातून और सकीना खातून। इधर देखिए तो इधर आ जाइए, इधर सीधा हो जाइए। क्या है सरकार आपके द्वार लगभग है। कौन सी ठीक है? इधर 4 डिसमिल जमीन आपको मिला है सरकार की। चलिए बहुत नीचे नीचे आप नहीं छोड़ दीजिए। समस्त जनप्रतिनिधि का फोटोग्राफी कार्यक्रम होता हुआ, जिसमें जितने लोगों को ये बासगीत पर्चा मिला है सभी लोगों ने अपने पर्चे अपने पूरा ऐसे उठा कर सकते हैं। बिहार में अभी ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत लगभग 99,500 वास रहित भूमिहीनों की सूची सरकार के डाटा में अपडेट हो चुकी है और यह सरकार बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, हल्के स्तर पर सभी हल्का कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करा रही है। सभी जागरूक नागरिक से अनुरोध है कि अपने अपने हल्के में जो कोई भी वास रहित सुटेबल कैटेगरी के भूमिहीन हैं उनका नाम उसमें दर्ज करवावें और वो सरकार के डाटा में आ जाएगा। उसके बाद लगातार सरकार पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में भूमिहीनों को पूरी तरह जमीन देकर उसे बसाने का काम करेगी और सरकार संकल्पित है कि आने वाले 1 वर्ष में, लगभग 1 वर्ष में एक भी भूमिहीन बिहार में नहीं रहेगा जिसके पास घर नहीं हो, जिसका बसेरा नहीं हो। तो सरकार इसी योजना के तहत अभी पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कई जिलों में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांका में लगभग 1300 पर्चे का वितरण किया और विभिन्न जगहों पर जहां जहां हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है या नहीं भी हो रहा है वहां पर पर्चा वितरण का कार्य जारी है। बहुत जल्द ही हम वास रहित भूमिहीनों को उनका हक दिला सकेंगे। हसनपुर मिल को लेकर भी आपने एक बड़ी हसनपुर मिल से यहाँ के गन्ना उत्पादक किसान प्रभावित हैं। अच्छे रूप में इस तरह प्रभावित हैं कि उनके गन्ना का क्रय उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें किसी तरह की यदि गड़बड़ी होती है तो मैं उनके आवेदन को आमंत्रित करता हूँ, वो मुझे देंगे और उससे संबंधित कार्रवाई सरकार निश्चित रूप से करेगी। जो क्षेत्र हसनपुर चीनी मिल के गन्ना रिजर्व क्षेत्र में नहीं है, उस क्षेत्र में गुड़ का उद्योग लगाने के लिए आधुनिक तरह से गुड़ का उद्योग लगाने के लिए उसकी कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसमें सरकार सब्सिडी भी देगी और कोई भी गन्ना उत्पादक किसान वो उसके माध्यम से गुड़ उद्योग लगा सकता है
और जो गन्ना का खपत है उसके माध्यम से बढ़ा सकता है। यानी कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन का काम बेगूसराय की धरती पर होगा और उस वैल्यू एडिशन के माध्यम से गुड़ का उत्पादन, ब्राउन शुगर जो गुड़ का विकल्प है, चीनी का विकल्प है, उसका उत्पादन और विभिन्न तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं उसका उत्पादन कर सकेगा। यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग की संभावनाएं बढ़ेगी। संबोधन के जरिए आपने बुलडोजर का जिक्र किया, कहा गरीबों पर नहीं अमीरों पर चलेगा। क्या लगता है कौन लोग अमीरों? मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ पर बुलडोजर गरीबों पर नहीं चलेगा, यहाँ पर दबंगाई से दूसरे का जमीन हड़पने वाले लोगों पर बुलडोजर चलेगा। सर धन्यवाद। बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में, हजारों संख्या में गंगा नदी से कटाव जो विस्थापित हुए हैं लोग और वो बांध के किनारे अभी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास को लेकर क्या सरकार के पास कोई खाका है, कोई योजना है? हमें शिकायत मिली है और हमें कुछ छोटा मोटा डाटा भी मिला है। यह चूंकि नीतिगत मामला है इसलिए हम सरकार में बैठकर बात करेंगे, उसके बाद इस पर कोई बयान दे पाएंगे। धन्यवाद।